विकास परियार जी ने मन इस कविता के द्वारा हमें ये बताया कि उन्होंने क्या क्या बोला। हम लाइन वाइज हर पंक्ति वाइज हम देखते जाते हैं, ता भी नहीं सकता वहां से। हमारा जीवन नाव की तरह डगमगा रहा है। विकास परियार जी ने मन इस कविता के द्वारा हमें ये बताया कि जीवन में हमारे बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है, पर उस कठिनाइयों पे हम किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें इस कविता के अंदर की है। एंड दोस्तों, आप लोगों के बोलने के बाद मैंने ये सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। गाइज, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, जो भी चैप्टर देखना है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एंड राहुल सर ने, मेरी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीजें बनाई है। बस रिटर्न में आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। एक को ज्वाइन कर लो, दूसरे को डाउनलोड कर लो। एंड गाइस, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। हर बच्चा इस मेरे हार्डवर्क के लिए, आप सभी के लिए जो मैं प्यार पहुंचा रहा हूं, इसके लिए हर बच्चा सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा एंड अपना प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएगा कि ये जर्नी मैं कंटिन्यू जारी रखूं। तो अब हम बात करते हैं कविता जो मन और उसके लेखक हैं, उसके कवि हैं विकास परिहार जी। तो इन्होंने क्या क्या बोला है, हम लाइन वाइज हर पंक्ति वाइज हम देखते जाते हैं। घना अंधकार चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि विकास परिहार अपनी इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने जीवन में आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, पर अगर आपने ये ठान लिया है कि भाई आप कुछ भी करो पर इन कठिनाइयों से डरोगे नहीं और इससे लड़ते जाओगे, अगर आपने ये ठान लिया तो एक न एक दिन विजय जरूर आपकी होगी। तो अब हम लाइन वाइज देखेंगे। जब हमारे जीवन में बहुत मुश्किल समय आता है, तभी अच्छे समय की शुरुआत होती है। कठिनाइयों के बाद ही उम्मीद और सफलता की किरणें नजर आने लगती है। कवि इन्हीं पंक्तियों के द्वारा ये चीजें बताना चाहते हैं। इसके बाद हमें अपना सारा जीवन मेहनत करते रहना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन सफलता आपके हाथ जरूर लगने वाली है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बदले में क्या मिलेगा। बस ईमानदारी से काम करते रहो, और ईमानदारी से काम करते रहने वाले लोगों को हो सकता है तुरंत सफलता ना मिले, पर एक न एक दिन सफलता मिलती है। और वो ऐसी सफलता मिलती है कि उस सफलता को कोई गिरा भी नहीं सकता और उसको कोई हटा भी नहीं सकता वहां से, वो अटल हो जाता है। इसलिए ईमानदारी से आपको सफलता करते रहनी चाहिए। अब अगले पंक्ति का मतलब हम समझते हैं। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन नाव की तरह डगमगा रहा है और ये दुनिया एक बड़े समुद्र की तरह है। मतलब एक बड़े समुद्र की तरह ये दुनिया है और हमारा जो जीवन है नाव की तरह क्या कर रहा है, डगमगा रहा है। क्योंकि हमारा जीवन समुद्र की तरह है और उस समुद्र के अंदर हमारा कौन है, नाव। और नाव किसको बोला गया, हमारे जीवन को। तो कोई और आकर आपकी मदद नहीं करेगा भाई, हमें अपनी मदद खुद से ही करनी पड़ेगी। तो कोई और आकर आपकी मदद नहीं करेगा, हमें खुद ही मेहनत करके अपने जीवन की नाव पार लगानी होगी। ये समुद्र में से अपने नाव को पार करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपकी नाव उस समुद्र में डूब जाएगी, मतलब आपका जीवन असफलता की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। फागुन का महीना बसंत के कई रंगों को साथ लेकर आता है। यह खुशी और उत्साह का समय होता है, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए अपनी चिंता और परेशानी को भूलकर बसंत के मौसम का मजा लेना चाहिए। कवि इन पंक्तियों के द्वारा देखो एक चीज और कहना चाहते हैं। ये लिखोगे नहीं, बस इतना लिख लोगे तो भी कहां है, पर मैं अपने से जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखो, हर मुश्किल के बाद एक ऐसा सवेरा जरूर आता है कि उसमें जो चीजें आपको नहीं मिली, वो उस सवेरे, जब नया सवेरा आता है ना, वो सभी चीजें उसमें मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों डरना नहीं चाहिए। अपना कर्तव्य करते रहो, अपना मेहनत करते रहो। एक न एक दिन वो चीज जरूर आपको मिलेगा जिसके लिए आप बने हो, जिसके आप हकदार हो। आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी मुस्कुराता रहता है। वो हमें यह सिखाता है कि मुश्किलों से डरे बिना। अब कांटे के बीच में फूल रहता है, अब वो कांटों से डरता नहीं, उल्टा उल्टा आप देखोगे इसकी चमक और बढ़ जाती है। समझ में आया? तो जब फूल नहीं डर रहा है तो भाई हम क्यों डरेंगे। तो वो हमें सिखाता है कि मुश्किलों से डरे बिना हमें हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि दिल का दुख और तनाव बाहर निकल रहा है। मतलब जो अंदर का हमारा दर्द है वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो इनसे हमें डरना नहीं है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, तो बस यही देख लो कि हमारे दिल का जो तनाव है, दुख है, वो बाहर निकल रहा है हमारे आंसुओं के द्वारा। अब इस पंक्ति को हम देखते हैं। खारे जल से धुल गया विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा।
तो कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह कहना चाहता है कि जब भी आंखों से आंसू निकलते हैं तो समझना चाहिए कि उनके साथ हमारे मन का सारा दुख और गम भी बह गया। आपने बहुत बार ये दोस्तों जरूर सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो रोते नहीं है और अंदर ही अंदर वो टूटते जाते हैं, पर अगर जिनके आंखों से आंसू बाहर आ जाता है उनका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए हमें अगर कभी भी ऐसा लगे कि हमें अंदर से बहुत फील हो रहा है तो भाई रो लो, भले किसी कोने में जाके रो लो, किसी के कंधे पे जाके रो लो, पर रोना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हमारा मन फिर से साफ और हल्का हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में कई तरह की परेशानियां, चिंताएं और बुरे अनुभव होते हैं। ऐसे में इन सब का डटकर सामना करना ही हमारी जीवन की इच्छा और हिम्मत को दिखाता है। देखो, जीवन जीने का जुनून उन्हीं में होता है जो कठिनाइयां सामने आ रही है, उन कठिनाइयों से अगर डट कर आप सामना कर रहे हो तो भाई असली इंसान आप ही हो। क्योंकि इंसान और जानवर में बस फर्क यही है कि इंसान हर मुसीबतों से डट कर सामना करता और खड़े रहता है। तो ये पंक्ति का मतलब तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि कविता मतलब कवि ने कविता का हर मतलब बहुत ही मतलब हर भावार्थ बहुत अलग है। अगर आप उसको सुनोगे और समझोगे तो भाई यहाँ नहीं, यहाँ से अच्छा लगेगा। अगली पंक्ति का मतलब हम समझते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें चलती साथ पटेरिया रेल की फिर भी मौन। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह कहना चाहते हैं कि जब भी आकाश में बहुत घने बादल होते हैं तभी बारिश होती है। उसी तरह जब मन में दुख बहुत ज्यादा होता है तो वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल आता है। बहुत बार आप देखोगे कि आप अपने आप को रोकते हो कि आपको आपकी आंखों से दुख बाहर ना आए, आंसुएं बाहर ना आए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी आंखों से अपने आप आंसू बाहर आ जाते हैं। रेल की पटरियां हमेशा साथ चलती है लेकिन वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। ये हमें सिखाते हैं कि साथ होते हुए भी कुछ रिश्ते भी में खामोशी होती है। देखो दोस्तों, बहुत बार आप देखोगे कि दो लोग साथ में रहते हैं पर दोनों को एक दूसरे से लेना देना नहीं रहता, दोनों बस अपने काम में लगे रहते हैं। तो रेल की पटरियां भी हमें ये चीजें सिखाती है कि चलती साथ में पर हमेशा खामोश रहती है, एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं करती। तो ऐसे रिश्ते भी हमारे जीवन में हमें मिलते हैं। अब अगली पंक्ति। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश तुमने दिया जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि अपनी पंक्तियों के द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि सितारे आकाश की सुंदरता बढ़ाते हैं। जब वे बादलों के पीछे छुपे होते हैं तो आकाश सूना लगने लगता है। उसी तरह से कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत खास होते हैं, जब वो दूर हो जाते हैं तो या हमें छोड़ देते हैं तो जीवन अधूरा सा लगने लगता है। आपने भी ये जरूर महसूस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली रहता है, बहुत खुश रहते हो, पर अगर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं तो आप बहुत निराश लगते हो। उसी तरह से अगर मैं आकाश की बात करूं, आकाश रात को क्यों इतना सुनहरा नजर आता है? क्योंकि उसके अंदर जब चांद हो, चांद के साथ सितारे हो, तो ये अगर दोनों हैं तो उसमें चांद सितारे अगर लग गया तो बोलते हैं कि एकदम चमक उसकी बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खास होते हैं, अगर वो हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब आगे। कवि में एक खास ताकत होती है, वे जो गीत बनाते हैं वो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। उसी तरह कवि अपनी रचनाओं से समाज में बदलाव लाते हैं। आप सभी को ये बात पता है कि अगर बहुत कविताएं ऐसी लिखी जाती है, बहुत सारे गीत ऐसे लिखे जाते हैं जो समाज को देख के लिखे जाते हैं और उसमें यह संदेश दिया जाता है कि समाज में हम ये बदलाव ला सकते हैं, ये बदलाव ला सकते हैं। तो कवि एंड जितने भी हमारे संगीतकार हैं वो सभी एक अलग तरह से संदेश दे सकते हैं समाज को बदलने के लिए लेके। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ये लिख के हमें जरूर बता सकते हो कि कौन सी ऐसी कविता, कौन से ऐसे गीत है जो समाज को बदलने के लिए लाया गया और बनाया गया। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम और सबसे लास्ट वाला जो पंक्ति है उसको समझने। तो सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह कहना चाहते हैं कि सागर में अतः जल राशि होती है, सागर में बहुत ज्यादा पानी होता है, परंतु खारा होने के कारण अतः होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। अब मछली सागर में रहती है फिर भी उसका प्यास बुझता नहीं है, क्योंकि आप सभी को बताया पूरा पानी मछली के किसी काम का नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा खारा होता है, क्योंकि उसमें नमक भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। समझ में आया? अगर आप कितने भी बड़े हो जाओ बट किसी जरूरतमंद को मदद न कर पाओ तो आपका बड़ा होना किसी काम का नहीं है और आपने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये सभी चीजें आप लोगों की मांग पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहा हूं। बस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट जरूर मिलेगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन आएगा। क्यों गाइस,
आप सभी, एक्चुअल मेरा सब्जेक्ट अलग है, पर मैं आप सभी के लिए ये सब्जेक्ट बोलने पे भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।